क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा था, लेकिन जब राजा जनक ने माता सीता के विवाह के स्वयंवर का निमंत्रण हर एक राज्य में भेजा था, यहाँ तक कि लंका भी, तो फिर वह निमंत्रण भगवान श्री राम के राज्य अयोध्या क्यों नहीं भेजा गया? सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजने का कारण राजा जनक का डर था और पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका विवाह जनकपुरी में हुआ था। वह पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। जब वह एक रास्ते से जा रहा था तो उसने रास्ते में एक स्थान पर दलदल देखी। उस व्यक्ति को उस दलदल को पार करके ही अपनी ससुराल पहुंचना था। उस व्यक्ति ने देखा कि जो रास्ते में दलदल है उसमें एक गाय भी फंसी हुई है और वह बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। पहले उस व्यक्ति ने सोचा कि इस गाय को बाहर निकाल देता हूँ, नहीं तो ये मर जाएगी। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैंने इस गाय को बाहर निकाला तो मेरे कपड़े कीचड़ में खराब हो जाएंगे और हो सकता है कि उस गाय को निकालने के चक्कर में मैं खुद इस दलदल में फंस जाऊं। ये सोचकर वह व्यक्ति उस गाय पर पैर रखकर उस दलदल को पार करके वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने वह दलदल पार की, उस गाय ने जो दलदल में फंसी हुई थी दम तोड़ दिया। उस गाय ने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन मरने से पहले उस गाय ने उस इंसान को श्राप दिया कि तू जिसे देखने जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा और अगर तूने उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर की तरफ पीट करके ही दरवाजे के बाहर बैठ गया। जब ससुराल वाले लोगों ने उसे देखा तो घर के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन वह व्यक्ति श्राप के डर से अंदर नहीं जा रहा था। परिवार के लोगों की लाख कोशिश करने के बाद भी जब वह व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया तो उसकी पत्नी बाहर आई और उसे घर के अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने श्राप के डर से अपनी पत्नी की तरफ देखा तक नहीं। जब उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने गाय के श्राप के बारे में बता दिया। फिर उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति ने जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब उसकी पत्नी ने यह देखा कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो वह घबरा गई और अपने अंधे पति को अपने साथ लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई। राजा जनक ने सारी बात सुनने के बाद विद्वानों को बुलवाया और गो श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन विद्वानों की सभा ने विचार विमर्श करके राजा जनक से कहा कि राजन, इस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि इस व्यक्ति की पत्नी को छोड़कर कोई अन्य पतिव्रता स्त्री यदि छलनी में गंगा जल लाकर इस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मार दे तो इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और गो श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर राजा जनक ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी स्त्री जो गंगा जल लाकर उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारेगी तो उस स्त्री को राज के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इस कार्य के लिए कोई भी स्त्री ये सोचकर आगे नहीं आई कि कहीं उस व्यक्ति का श्राप हटकर हमें न लग जाए। जब यह खबर अयोध्या पहुंची और राजा दशरथ को पता चली तो राजा दशरथ ने रानी से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री है जो छलनी में गंगा जल लाकर ये कार्य पूरा कर सके? तब महारानी ने कहा, महाराज, राजमहल की स्त्री क्या, हमारे राज्य की तो मामूली सफाई करने वाली स्त्री भी पतिव्रता है। ये सुनकर राजा दशरथ ने अपने ही राज्य में सफाई करने वाली एक स्त्री को बुलवाया और उससे पूछा कि क्या वह यह कार्य कर सकती है। वह सफाई करने वाली स्त्री भी तुरंत उस कार्य को करने के लिए मान गई। राजा दशरथ ने भी यह दिखाने के लिए कि हमारे राज्य की तो मामूली सफाई करने वाली स्त्री भी पतिव्रता है, उस स्त्री को ही राजा जनक के दरबार में भेज दिया। उस महिला ने राजा जनक के दरबार में पहुंचकर अपना परिचय दिया और राजा जनक से आज्ञा लेकर छलनी लेकर गंगा नदी पर चली गई। गंगा के किनारे पर पहुंचकर उस स्त्री ने गंगा माँ से प्रार्थना की, हे गंगा माँ, अगर मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद छलनी से नीचे भूमि पर न गिर पाए। गंगा माँ से प्रार्थना करने के बाद उस स्त्री ने गंगा जल को छलनी में भर लिया और राजमहल पहुंच गई। वहां पहुंचकर उस महिला ने जैसे ही छलनी के जल से उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे, वैसे ही उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसकी आंखें ठीक हो गईं। राजा जनक ने भी उस स्त्री को राज के सम्मान देकर अयोध्या भिजवा दिया। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि जिस राज्य की मामूली सी सफाई करने वाली स्त्री में भी इतना सामर्थ्य है कि उसने गो श्राप समाप्त कर दिया, तो सोचो उस राज्य का प्रत्येक नागरिक और कर्मचारी भी इतना ही शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा। अगर मैंने सीता के स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या भेजा तो कोई भी मामूली कर्मचारी या सैनिक भी स्वयंवर की प्रतियोगिता को पास कर लेगा। यही सोचकर राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भिजवाया था।